नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेणुका कृषि उपज मंडी में जनपद सदस्यों के लिए हुआ सारणीकरण। खाई में गिरा पर्यटकों का वाहन, 2 लोगों की हुई मौत। ताप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर, राजघाट पुलिया से आवागमन हुआ बंद। दवाई छिड़कने के बाद खाया खाना, बिगड़ी तबीयत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद आज रेणुका कृषि उपज मंडी में जनपद सदस्यों के लिए मतगणना का सारणीकरण हुआ। यहां पर सुबह से ही प्रत्याशी और उनके एजेंट सभी अफसर पहुंचे। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मतगणना का सारणीकरण कर निर्वाचित उम्मीदवारों की घोषणा की गई। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद आज बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी में जनपद सदस्य की मतगणना का सारणीकरण किया गया। यहां पर सुबह से ही अफसर पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी के समक्ष टेबल पर अभ्यर्थियों और इनके एजेंटों की उपस्थिति में उनके समक्ष मतगणना का सारणीकरण किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल भी तैनात था। रेणुका कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। यहाँ पर केवल अनुमति पत्र होने पर ही मंडी में प्रवेश दिया गया। सभी गेट बंद होने के कारण किसान और हमालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमालों का कहना है कि मतगणना को लेकर मंडी के सभी गेट बंद कर दिए थे। केवल एक ही गेट से आवाजाही शुरू थी। इस मुख्य गेट पर भी पुलिस बल और बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। यहाँ पर प्रवेश पत्र होने पर ही अभ्यर्थी और लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। सुबह से शुरू हुई मतगणना देर शाम तक चलती रही, जिसके बाद 25 जनपद सदस्य के नामों की घोषणा की गई। विजेता प्रत्याशियों के समर्थकों ने मतगणना स्थल से बाहर नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया। बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद से ही जिला प्रशासन ने मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद आज मतगणना का सारणीकरण किया गया, जिसको लेकर सुबह से ही प्रत्याशियों की भीड़ रेणुका कृषि उपज मंडी गेट के बाहर देखने को मिली। यहाँ पर प्रत्याशियों के समर्थक भी पहुंचे और अंदर चल रही मतगणना सारणीकरण की खबर जब एजेंटों द्वारा अपने प्रत्याशियों तक पहुंचाई गई तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद जश्न भी मनाया गया। यहाँ से अभ्यर्थी, उनके एजेंट और मीडिया कर्मियों को प्रवेश दिया जा रहा है जनपद सदस्य के लिए। बुरहानपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में रहने वाले पर्यटक असीरगढ़ के किले पर घूमने के लिए गए थे। घूमने के बाद वापस लौटने के दौरान वाहन पर मालबा गिरने से वाहन खाई में गिरने पर 2 लोगों की मौत हो गई। 13 लोग घायल हुए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बुरहानपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में रहने वाला परिवार असीरगढ़ किले पर घूमने गया था। पर्यटकों के वाहन पर मलबा गिरने से वाहन खाई में जा गिरा। वाहन खाई में गिरने से करीब 13 से अधिक लोग घायल हो गए थे। एक महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया था, जहां पर डॉक्टरों द्वारा सभी घायलों का उपचार किया जा रहा था। लेकिन उपचार के दौरान एक और महिला ने दम तोड़ दिया। अब इस हादसे में 2 महिलाएं की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर परिजनों ने उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्यवाही की कलेक्टर से गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि इसी हादसे के बाद जब घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो जिला अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और यहाँ पर घायलों को किसी प्रकार का उपचार नहीं मिला, जिसके कारण एक महिला की और उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मौत के जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की है। परिजनों का कहना है कि जबकि जिला अस्पताल में 125 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 25 डॉक्टर ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों ने इस ओर ध्यान देकर यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति करवाना चाहिए। आज हमारे परिवार के साथ घटना हुई है, कल किसी परिवार के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान देकर डॉक्टरों का निर्धारित समय तय करना चाहिए, ताकि 24 घंटे जिला अस्पताल में डॉक्टर तैनात रहे, ताकि किसी भी गंभीर घायल को समय पर उपचार मिल सके। असीरगढ़ गए थे घूमने के लिए जी। उधर से वापसी में आ रहे थे तो ऊपर से पहाड़ पे से अपने ये पेड़ और पत्थर गिर गया। गाड़ी के ऊपर पेड़ और पत्थर गिरा तो पूरा वो गाड़ी गिर गई खाई में गिर गई। कितने लोग थे गाड़ी में, करीब कितने लोग घायल हुए? ये फैमिली के लोग थे। लापरवाही तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वगैरह है, इनकी लापरवाही की वजह से मतलब वो हुआ है। अगर उसका तुरंत इलाज होता तो शायद वो जान बच सकती। जब मैं 5 बजे यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचा
तो यहाँ पर देखने को ये मिला कि यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे जगह पे, कोई नर्सें वगैरह उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण से उपचार में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और जिसके कारण 2 मौतें भी हुई। एक तो घटना स्थल पर हो चुकी थी और जो दूसरी मौत जो हुई यहाँ से ले जाने वक्त ऑल इज वेल रेफ़र करा गया तो उसको ऑक्सीजन नहीं दिया गया। ऑक्सीजन नहीं देने के कारण से डॉक्टर ने ये कहा कि इनकी जो घटना स्थल में मौत हो गई उपचार के दौरान में। ये ऐसा सुनने में आया हमको कि ये असीरगढ़ के पास से घूमने गए थे तो वहाँ पे कुछ पथराव ऊपर से गिरे हैं बारिश के कारण। तो लगभग 12 से 15 पेशेंट आए हैं जिनका हमने प्राथमिक उपचार कर दिया है और सभी अभी कंडीशन स्टेबल है, सभी अच्छे हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने कर दिया है। इसमें क्या बच्चे भी शामिल है कुछ? हाँ, बच्चे भी 4 बच्चे हैं, उनकी कंडीशन भी बढ़िया है, कोई इतना ज़्यादा सीरियस चोट नहीं लगी है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया। राजघाट पुलिया पर पानी आ जाने से आवागमन को बंद कर दिया, जिस कारण बुरहानपुर से आवाजाही करने वाले 10 गांवों के लोगों का संपर्क टूट गया। बुरहानपुर ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से ताप्ती नदी के सभी घाट जलमग्न हो गए। जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा घाटों के पास बैरिकेडिंग कर लोगों को पानी के पास जाने से रोका जा रहा। राजघाट का पुल डूबने से बुरहानपुर से जैनाबाद सहित 10 से अधिक गाँवों का संपर्क टूट गया। जैनाबाद में रहने वाले लोगों को करीब 5 किलोमीटर का फेरा लगाकर अपने गांव पहुंचना पड़ रहा। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने से भी ताप्ती नदी का जलस्तर पिछले 3 दिनों से बढ़ रहा है और बैतूल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद ताप्ती नदी का जलस्तर अधिक बढ़ गया, जिसको लेकर ताप्ती नदी के सभी घाट जलमग्न हो गए और जिला प्रशासन द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया और निचली बस्तियों में मुनादी कराकर लोगों को अपने मकान खाली करने की अपील की जा रही है, जिसको लेकर लोगों ने भी अपने मकान खाली कर दिए। लगातार पुलिस अफसरों द्वारा भी घाटों का निरीक्षण कर लोगों को पानी के पास नहीं जाने की समझाइश दी जा रही। इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों का कहना है कि बुरहानपुर से राजघाट पुल से जैनाबाद सहित आसपास के गांव में हम आसानी से पहुंच जाते थे, लेकिन ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण राजघाट का पुल डूबने से इस मार्ग से आवागमन को बंद कर दिया है। आवागमन बंद होने के कारण अब हमें करीब 5 किलोमीटर का फेरा लगाकर बड़े पुल से अपने घर पहुंचना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के कारण सभी लोग सुरक्षित और सावधान रहे, पानी के पास ना जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन द्वारा लगातार घाटों का निरीक्षण कर लोगों को समझाइश दी जा रही। ये नगर निगम की टीम है, कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार यहाँ पे कार्य कराया जा रहा है। तो पानी बढ़ गया था यहाँ पे, ताप्ती का जलस्तर जास्ती बढ़ने से यहाँ पे गल आ गया था, तो इसको अभी जेसीबी द्वारा और मजदूर द्वारा यहाँ पे सफाई कराई जाएगी। 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। 5 किलो ताप्ती नदी का मतलब घाट जो पानी बढ़ते जा रहा है इसलिए परेशानी आ रही है। यहाँ जिला प्रशासन ने क्या बैरिकेडिंग लगा दी? बुरहानपुर जिले के ग्राम हसीनाबाद में रहने वाले एक युवक ने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने वाले हाथ से ही भोजन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। बुरहानपुर जिले के हसीनाबाद क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के बाद उसी हाथ से भोजन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियां होने पर परिजनों के पूछने पर युवक ने कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर भोजन करना बताया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही युवक को बुरहानपुर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और यहां पर भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हसीनाबाद निवासी शेरा प्रकाश नायके अपने खेत में दवाई छींटने के लिए गया था। दवाई छींटने के बाद उसे भूख लगी तो उसने बगैर हाथ धोए दवाई के हाथ से भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद वे दोबारा खेत में दवाई छींटने गया, जिसके बाद घर पर पहुंचा तो युवक को उल्टियां होने लगी। उल्टियां होने पर परिजन के पूछने पर युवक ने कीटनाशक दवाई खेत में छींटने वाले हाथ से ही भोजन करने की बात बताई, जिसके बाद परिजन तुरंत ही घबराए और घायल युवक को निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर भर्ती करवाया। डॉक्टरों की टीम पीड़ित का उपचार कर रही है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि कीटनाशक दवाई खेत में छींटने के दौरान उसी हाथ से भोजन करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक सप्ताह में 3 लोग इसी तरह से पीड़ित हुए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती किया था। एक ऐसा ही मामला ग्राम हसीनाबाद में भी सामने आया, जहां पर खेत में दवाई छींटने के बाद युवक ने उसी हाथ से भोजन कर लिया, जिसको उसने परिजनों को उल्टियां होने लगी। उसे परिजन बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मैं दवा मारने गया था खेत में घास पे, तो वही हाथ से मैंने खाना खा लिया। खाना खा लिया, तबीयत बिगड़ी तो परिजन लाए यहाँ पर अस्पताल में। उपचार मिल रहा है, यहाँ पे इलाज मिल रहा है ना? हाँ। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र के 5 पुल के पास परिवार के 4 लोगों पर मकान की दीवार गिरने से एक बालक की मौत हो गई।
3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र के 5 पुल के पास एक मकान की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग दब गए थे, जिसमें से एक बालक की मौत हो गई और परिवार के 3 लोग घायल हुए। हादसे की सूचना लगते के बाद ग्रामीणों की मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हादसे में मलबे में दबने से एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 पुल निवासी दयाराम का परिवार घर में ही था और बरसात आ रही थी। इस दौरान मकान की दीवार घर में मौजूद परिवार पर अचानक गिर गई, जिसमें परिवार के सभी लोग दब गए थे। हादसे की सूचना लगते ही ग्रामीण दौड़े और तुरंत ही दबे हुए लोगों को बाहर निकाला, लेकिन एक बालक ने दम तोड़ दिया। 3 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया। निम्बोला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से पेड़ और मकान की दीवारें गिरने के मामले सामने आ रहे। एक ऐसा ही मामला निम्बोला थाना क्षेत्र के 5 पुल से सामने आया, जहां पर घर में मौजूद परिवार पर मकान की दीवार गिरने से 4 लोग मलबे में दब गए थे, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया। निम्बोला थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। रेणुका कृषि उपज मंडी में जनपद सदस्यों के लिए हुआ सारणीकरण। खाई में गिरा पर्यटकों का वाहन, 2 लोगों की हुई मौत। ताप्ती नदी का बड़ा जलस्तर, राजघाट पुलिया से आवागमन हुआ बंद। दवाई छिड़कने के बाद खाया खाना, बिगड़ी तबीयत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।